क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के तरीके तक सारे चीज सीख ली थी बेटा, है ना। बेसिक टर्म्स भी सीख लिए थे। तो बेसिक टर्म को एक बार में समराइज करो तो हमने वहां पे दो चीज सीखी। पहला चीज क्या सीखी बेटा, ते फर्स्ट डिस्टेंस, चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा, चैप्टर 7, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था हमने। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होती है बताओ। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट। याद रहेगा ये बेटा आपको, है ना। अगर मुझे ये बताना है कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, तो जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट के स्क्वायरिंग कर दो। तो गिवन पॉइंट आपका क्या मान लो, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई, ओरिजिन आपका क्या रहेगा 0, तो डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी। बी पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर हम दो पॉइंट की डिस्टेंस जानना चाहते हैं तो ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा मान लो x1 और y1, और बी पॉइंट हो जाएगा x2 और y2। याद रखेंगे इसकी बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इज इट ओके बेटा। ये हमने उस लास्ट क्लास में सीख लिया था, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखोगे तो आपके उस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी नंबर देखो, एक चीज आती है बेटा कोलीनियर। क्या नाम आता है बेटा, कोलीनियर। आपको मैंने पढ़ाया था, जरा आपको याद हो तो बताओ कोलीनियर क्या होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, जब पॉइंट्स को मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, पॉइंट्स कम इन द लाइन, ठीक है। या हम सिंपल शब्दों में कहें पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स मेक स्ट्रेट लाइन। बेटा क्लास 11th में एक टॉपिक सिखाया जाता है, इसमें लाइन को स्लोप निकालने वाला। सीबीएसई ने पिछली साल एक स्लोप पे क्वेश्चन दिया है जो 11th का टॉपिक है एक्चुअल में, बट उस स्लोप को एक अलग तरीके से बता दूंगा, ठीक है। उस वाले फॉर्मेशंस में तो अगर कोई पेपर उठाने बैठ जाओ और वो क्वेश्चन आपको दिख जाए, वो है सी चैप्टर का पर वो मिक्स क्वेश्चन है, तो दो एक चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वो एक्चुअल में। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड थर्ड चैप्टर जो पढ़ाऊंगा ना, उससे और इससे रिलेटेड में दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है वो क्वेश्चन, ठीक है। और उसका परफेक्ट टॉपिक 11th में, ठीक है। चलो, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस आउट ऑफ है, पर उसने कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया। तो चलो, अगर हम पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, पॉइंट्स कम इन द स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोलीनियर पॉइंट्स, ठीक है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशंस में नहीं आ रहे हैं तो नॉन कोलीनियर। इज इट ओके बेटा। चलो, कैसे पता लगाओगे, सपोज इधर देखो बेटा, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं। कैसे पता लगाओगे, और तीनों के आपको सपोज पॉइंट्स दे रखे हैं। मेरी आदत है बेटा हर टॉपिक को पहले उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो क्वेश्चन पे अपने आप दिमाग चलेगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में सोचा कैसे जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक कितना लंबा क्यों चल रहा है, तो इस पर ध्यान रखना। मैं हर टॉपिक में जो जो चीज़ें आएंगी आपके सवालों के सामने आपको दिखने वाली हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, ठीक है। पॉइंट तो कोई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा कोलीनियर है कि नहीं है, सिंपल है, और 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, ऐसे ही आएगा। अब उसमें सोचना क्या है वो आपको सिखा रहा हूँ। देखो, आपके 3 पॉइंट्स आपको सपोज दे रखे हैं, उसने दे रखा है ए, जिसका नाम है x1 और y1, ठीक है। बी पॉइंट उसने दे रखा है
x2 और y2, और आखिरी पॉइंट सी पॉइंट दे रखा है x3 और y3। आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। देखो ये हमने कल पढ़ रखा है डिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले। 3 पॉइंट्स जो दिए हैं अगर वो कोलिनियर होंगे तो सपोज करो 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये एक लाइन में है तो पक्का एक लाइन ऐसी बनेगी, हाँ ना बोल, बनेगी। सब इधर देखो बेटा, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं ए बी और सी, तो एक लाइन बनेगी, और एक लाइन बनेगी तो सब ए बी की जो डिस्टेंस है वो x है और इसकी मान लो y है, या अलग ले लो कोई, a और b है, होगा। तो इतना तो समझ में आ रहा है ए सी की डिस्टेंस जो होगी वो a प्लस बी होगी, हाँ ना बोल, है ना। इतना समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट से एक लाइन में आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी है, उन दोनों का सम हमेशा तीसरे के सम के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। 3 पॉइंट से हम 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन कौन से निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम ए बी के बीच की निकालेंगे, है ना, दूसरा निकालेंगे हम बी सी के बीच की, और फिर तीसरा निकालेंगे हम ए सी। क्या 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम? 3 गिवन पॉइंट्स में कितनी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? 3। और 3 में से 2 का सम तीसरे के बराबर आ जाए, 2 का सम, 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए तब हम बोल देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इफ सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड या थर्ड डिस्टेंस। क्या बोलोगे बेटा? सम ऑफ 2 डिस्टेंस। अब ये मैं नहीं बोल सकता बेटा कि ए बी और बी सी का सम ही ए सी के बराबर होगा, हो सकता है उसके पॉइंट ए सी बी के बराबर ऐसा हो, है ना। मान लो आपका ए सी का डिस्टेंस 5 है और बी सी का डिस्टेंस 5 है, बट ए बी 10 है, तो इसका मतलब है कि, अरे सुन लो ना, देखो ए बी सी अपन तो सीक्वेंस ले रहे हैं। मान लो यहाँ ए, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, तो ए सी मान लो 5 होगा और बी सी मान लो 5 होगा, वो डिस्टेंस अपने आप निकल के आएगी, डोंट वरी, डिस्टेंस अपने आप निकल के आएगी। और यहाँ सर ए बी कितना निकल के आया होगा? 10। तो इतना समझो कि कोई भी 2 डिस्टेंस तीसरे के सम के बराबर होने चाहिए, और ये जरूरी नहीं होगा वो सीक्वेंस में मिले। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस नंबर ही आपको मिले, बट इतना जरूर होगा कि 2 डिस्टेंस तीसरे के बराबर होगी। और अगर 2 डिस्टेंस तीसरे के बराबर नहीं है तो वहां पर लाइंस या पॉइंट्स आपके कैसे नहीं है? कोलिनियर नहीं है। इज इट ओके? कोलिनियर पहचानने के लिए क्या करना है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया है, लेट एबीसी, फटाक से क्या मान लो? एबीसी मान लो। एबीसी मानने के बाद सबसे डिस्टेंस ए बी, ए सी और बी सी, 3 डिस्टेंस निकलेंगी, ए बी, बी सी और ए सी, 3 डिस्टेंस निकाल के रख ली। अब उन तीनों डिस्टेंस में के आंसर चेक करो। आंसर आपको छोटे छोटे 2 आंसर देखो, उन दोनों का सम क्या तीसरे के बराबर मिल रहा है? अगर वो मिल रहा है तो लाइंस आपकी कैसी हैं? पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो इफ सम ऑफ 2 डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, बट एंड इफ नॉट देन नॉट। अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये आपका टॉपिक नंबर 1 है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर का एक टॉपिक है ये। देखो कल डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था, ये फॉर्मूला कब है? जब पॉइंट्स ओरिजिन से होता है। किससे होता है बेटा? ओरिजिन से। जैसे ग्राफ है और ये ओरिजिन है और यहाँ मान लो पॉइंट पी है, तो इन दोनों पी की डिस्टेंस, पी की डिस्टेंस क्या है? एक्स और वाई, तो और ये ओरिजिन है, इसके बीच की, इसकी डिस्टेंस नापोगे, इस वाली डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा? एक्स की वैल्यू यहाँ से, वाई की वैल्यू यहाँ से। और अगर 2 पॉइंट आपको दिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो आपको फॉर्मूला ये वाला आएगा। आए थे ना तुम कल लास्ट क्लास में? तो डिस्टेंस का क्लास नहीं आए? नहीं आए थे ये? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ था तो। अरे भाई जब तू आया होगा ये टॉपिक पढ़ा होगा। चल नोट कर ले, डिस्टेंस फॉर्मूला नोट कर ले।
ये एक्स स्क्वायर ये एक्स एक्स क्या बेटा? पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स, पॉइंट है ना, जैसे हमने क्लास 9th में बनाने सीखे थे एक्स और वाई, वो पॉइंट है। अगर दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो इस फॉर्मूले में रख देना। क्या ये ओरिजिन से है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, तो ये पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस है। हाँ हाँ, अब ओरिजिन 0,0 है ना बेटा, तो एक यहाँ जीरो लिख दो, यहाँ जीरो लिख दो, तो बचेगा क्या? एक्स और वाई स्क्वायर ही तो बचेगा। तो ये फॉर्मूला में वही यहीं से तो निकला है। हाँ, ऐसे पता चलेगा बेटा, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। क्वेश्चन अलग टर्म में दिया गया, बट डिस्टेंस तो आपको समझ में आया कि डिस्टेंस बतानी है। अब बतानी किस में है वो आपको क्वेश्चन दिमाग बताएगा, या तो आपको 2 पॉइंट देगा या आपको 1 पॉइंट देके बोलेगा कि डिस्टेंस बताओ फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन वाला सिंपल होता है, उसमें एक ही पॉइंट आपको दिखेगा और कहीं ना कहीं लिखा होगा फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, नोट करो जल्दी से। मैथ क्लास कब करते हैं बेटा अपन? इस बार आप लोगों को 10th में 19 से ज़्यादा चीजें आपको रिवीजन करने को मिलेंगी। चलो देखो, कोलिनियर का कंसेप्ट समझ में आया कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बताओ जो भी आपके 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं, तो अगर तीनों की डिस्टेंस निकाल लो, तीनों की डिस्टेंस अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर आ जाए तो हैं, और दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर ना आए तो वो नहीं होंगे। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है 4-5 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और उन 4-5 पॉइंट्स में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता। क्या नहीं बन रहा होता? कॉम्बिनेशन। बट एक जगह ऐसा होता है कि दो डिस्टेंस तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ जाती है, तो हम ऐसा बोलेंगे इन सारे पॉइंट्स में ये 3 पॉइंट्स किस फॉर्म में है? कोलिनियर पॉइंट्स में। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर आता है कि रेक्टेंगल आएगा? सबसे पहले स्पेलिंग बताओ रेक्टेंगल की। REC, यही होता है ना? पक्का? अरे यार बताते भी नहीं। अच्छा, रेक्टेंगल से पहले 3 साइड आती है ना, पहले वो तो बताओ। ट्रायंगल। चलो, ट्रायंगल जिसमें हमें कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे बेटा? 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स मिलाकर कितनी साइड्स आती हैं उसकी? 3 साइड आती हैं, तो 3 डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, 3 डिस्टेंस कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा? AB, AC और BC। अब आपको ट्रिक सिखाता हूं कि कितने पॉइंट से कितनी डिस्टेंस बनेंगी, उसका एक ट्रिक है। देखो कितने पॉइंट्स है बेटा? ABC 3 पॉइंट्स हैं, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, है ना। आपको सिंपल ट्रिक समझनी ये है कि हमें कैसे पता लगाएंगे टोटल डिस्टेंस कितनी निकल सकती है। तो सबसे पहले A के पास जाओ। A ने कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाया? B के साथ। A ने कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाया? C के साथ। A के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे बन गए। अब B के पास जाओ, B से बोलेगा भैया कितने लोग दिख रहे हैं? कि A दिख रहा है और C दिख रहा है। A के साथ तो मैं बना चुका, अब किसके साथ बनाऊंगा? C के साथ। ठीक है, अब C के पास जाओ, C बोलेगा कितने, तेरा कॉम्बिनेशन बता। कि भाई 2 लोग दिख रहे हैं और दोनों से कॉम्बिनेशन बन चुके, तो कितने बने? 1, 2 और 3। डन। चलो इसी तरीके से मुझे बताओ, अगर मान लो मेरे पास A, B, C और D 4 पॉइंट्स हैं, तो बताओ कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? सबसे पहले A के पास जाओ, 1, 2, 3। A का काम खत्म। B के पास जाओ, B कहेगा यार A के साथ तो मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरा बचा कौन है? B और D। डन। चलो अब C के पास जाओ, C के पास A भी बन चुका, C के साथ B भी बन चुका, C के बाद कौन नहीं बनना? D। बताओ कितनों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब D के पास जाओ, अब D ने बोला कि एक T को 3 चीज दिख रही है, ABC दिख रहा है, उसने बोला A के साथ बन गया, B के साथ बन गया, C के साथ अभी बना। ठीक है, तो D तक जब तक लास्ट तक पहुंचोगे तब तक उसके कॉम्बिनेशन सारे बन चुके होंगे। ठीक है, चालू है ना ये? नंबरिंग चालू है? ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब ट्रायंगल में आपके 3 हिस्से होते हैं। 3 ट्रायंगल आपने पढ़े हैं पूरी लाइफ में। कौन कौन से ट्रायंगल पढ़े हैं? स्केलेन ट्रायंगल। क्या नाम पढ़ा है स्केलेन ट्रायंगल का? जिसमें बेटा AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल AC, तीनों ही साइड के डिस्टेंस कभी मैच नहीं करेगी। आप 3 डिस्टेंस निकाले और तीनों ही साइड की डिस्टेंस मैच नहीं कर रही, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल।
दूसरा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसमें दो साइड, टू साइड्स आर सेम डिस्टेंस, दो साइड की सेम डिस्टेंस होंगी बट नॉट थर्ड साइड, तीसरी साइड आपको सेम डिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल ऑफ डेट देख लो, जैसे मान लो ए बी और बी सी इक्वल है तो नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए सी। ठीक है, अगर मान लो ए सी और ए बी है तो नॉट इक्वल टू बी सी, और एक आ जाएगा बेटा आपका नॉट इक्वल टू ए बी, तो यहाँ कौन बचा बेटा, ए सी और बी सी। ठीक है, कोई भी सिंपल समझ में आ तो आया, मतलब दो साइड इक्वल है, बाकी थर्ड साइड इक्वल नहीं होगी, वो कोई भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर एक सीक्वेंस नहीं लिख सकता कोई भी, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी नहीं लिख सकता, कुछ नहीं पता ना किस बीच की डिस्टेंस कौन सी सेम आ रही है। तो दो साइड की डिस्टेंस सेम हो, तीसरे का डिस्टेंस सेम ना हो, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में आप चेक करोगे बेटा, तो बेटा इसमें तीनों साइड का सम क्या निकलेगा, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, ऑल थ्री डिस्टेंस आर इक्वल, और अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल निकलना है तो आप क्या बोल दोगे बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया, पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बस अब डिस्टेंस के टर्म में पढ़ लिया आपने, नोट डाउन कर लो उसको। ये देखो बेटा, बस देखो, तीन पॉइंट से बनता है ट्रायंगल वाला पार्ट, जिसमें तीन पार्ट आते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट से बनते हैं बेटा आपका क्वाड्रिलेटरल। क्या बनते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला पार्ट आपको पढ़ने को मिलता है पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको पता है कि पैरेललोग्राम मतलब ए बी सी और डी, ये होता है ना, बोल, अरे पढ़े ना 9th क्लास में, 8th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे प्रॉपर्टीज। लिखो मत बेटा, देख लो पहले। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती थी, अपोजिट साइड से इक्वल, ए बी इक्वल सी डी, अब यहाँ डिस्टेंस निकालोगे तो इक्वल भी जाओगे, सीधा बैठ। ठीक, ये क्या होता है, सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ। देखो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी पैरेललोग्राम में, और ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी, है ना, ए डी इक्वल क्या होगा, बी सी। सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल करने से तो पैरेललोग्राम प्रूव ना हो, क्योंकि अपोजिट साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, तो साइड की डिस्टेंस निकाल के इक्वल प्रूव कर दिया तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। पैरेललोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इसमें आपके आते हैं डायगोनल्स। क्या आते हैं बेटा, डायगोनल्स। डायगोनल बताओ कौन कौन से होते हैं, डायगोनल हो गया आपका, एक होगा ए सी और एक होगा बी डी। डायगोनल्स के बारे में क्या न्यूज़ है बताओ, क्या डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, नहीं होते, नहीं होते ना, होता क्या है इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो ए ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, और दूसरा ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के। बहुत अच्छा क्वेश्चन जाता है बेटा, तब जाता है इस पॉइंट पे, मतलब बाकी 3 पॉइंट आपका नॉर्मल क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। कैसे कि आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट से कितनी डिस्टेंस निकलेंगी, 6। ठीक है, कौन कौन सी, ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी पे डी पे बी पे जाओगे तो बी सी और बी डी, और फिर सी डी बचेगी, 6 डिस्टेंस निकलेंगी। 6 डिस्टेंस में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो जाएं और डायगोनल्स इक्वल ना हो तो ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत इंटरनल पार्ट पूछ लिया गया कि आपको ओरिजिन ये भी दे दिए किसी ने पॉइंट्स,
ओ के पॉइंट्स दे दिए उसने, बोला 2,3 है, डी वाला मुझे पता है और बी वाला मुझे पता नहीं है, बताओ। तो इस वाली कंडीशन में मुझे ये पता रहेगा कि इन दोनों की डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस आपस में कैसी होती है, इक्वल। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो अगर मुझे कोई पॉइंट नहीं पता होगा तो इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये था क्वाड्रिलेटरल का पहला पार्ट, पैरेललोग्राम। नोट डाउन। देखो, पैरेललोग्राम के बाद इसमें एक दूसरा बात आता है बेटा, वो आएगा आपका रेक्टेंगल। कैसे पता चलेगा कि जो 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उसे रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? सबसे पहली बात, अपोजिट साइड कैसी होती है इसकी बेटा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? सी डी के, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? डी सी के। तो अपोजिट साइड्स इसी, हाँ पैरेललोग्राम का पार्ट ही तो होता है। जैसे अगर यहाँ बना लो, अलग से बनाना तो ए बी सी डी, आपको डिस्टेंस निकालना ऐसे ही पड़ेगा। पहले ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी और सी के साथ डी, ऐसे निकालो। क्या? रुक जाओ। देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और जो डायगोनल होता है बेटा वो इसमें इक्वल होता है, ठीक है। तो डायगोनल अगर इक्वल हो गए, अपोजिट साइड से इक्वल हो गई, तो अपोजिट तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। पर पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या नहीं होते? इक्वल नहीं होते, और यहाँ पे डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अच्छा एक और देख लो साथ में, थर्ड स्क्वायर, ए बी सी डी, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी इक्वल होगा बी सी के और सी डी इक्वल होगा ए डी के, चारों साइड आपस में इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट पॉइंट। जब चारों साइड आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है, तो दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। बट यहां पर स्क्वायर के लिए जो डायगोनल्स होते हैं आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल, ए सी इक्वल डी डी, ठीक है। मतलब चारों साइड इक्वल आ जाएं और डायगोनल्स इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। एंगल्स कहाँ निकालना सीखे तुमने? इसने एंगल्स कब निकालवाए दिए मैंने? बेटा मैं क्वेश्चन तक सिखा नहीं रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन आएंगे तब क्वेश्चन पे बात करेंगे, है ना। चलो पहले रूल तो सीख लो सारे। चौथा आता है आपका बेटा रोम्बस। रोम्बस में बेटा ऑल साइड्स कैसी होंगी? इक्वल, मतलब ए बी बी सी सी ए और क्या हो जाएगा बेटा? सी डी। देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएं, चारों साइड इक्वल हो जाएं और डायगोनल आपके क्या हो जाएं? ए सी नॉट इक्वल बी डी, ए सी नॉट इक्वल बी डी। चार देखो, अपोजिट साइड से इक्वल और डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड से इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड से इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, तो रेक्टेंगल। चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल आपस में, डायगोनल आपस में इक्वल, साइड आपस में इक्वल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। और चारों साइड इक्वल और डायगोनल अनइक्वल, तो आपका हो जाएगा रोम्बस। इज इट ओके बेटा? तो आपके सारे इसमें रूल्स ये वाले भी हो गए, ठीक है। नोट डाउन कर लो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें, सबसे बड़ी गलती नॉर्मल होती है,
वो क्या होती है कि हमने बनाया एक चौकोर डब्बा, ए बी सी और डी, ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, अल्फाबेट्स हमेशा रोटेट में चलाओ, ए बी सी डी होना चाहिए, यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे होना चाहिए। ए बी और सी डी ऐसे लिख दिया तो सारे आंसर गलत निकलेंगे इसमें। समझ में आया? तो सीक्वेंस मेरा देख लो, किसी में भी मैंने अल्फाबेट्स को सीक्वेंस नहीं तोड़ा है। मैं अगर ऐसे चला रहा हूं तो ऐसे प्रॉपर ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। ये ऐसे नहीं कि ए बी और सी डी ऐसे कर लिया। ए बी और सी डी ऐसा करोगे तो दो मिनट के लिए सुनो, इधर सुनो, ए बी सी डी, तो ए डी कभी आपने देखा, कहीं दिखा ए डी कभी? डायगोनल्स में एसी दिखता है ना, और डायगोनल्स एसी ही होता है। समझ में आया? तो ये गलती मत कर देना बनाते वक्त। आएगा बेटा, क्वेश्चन आता है। अभी आपको सॉल्व करना नहीं आता, अभी मैं बता भी दूंगा तो भी तुम अटक जाओगे ना। अभी तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर में। चलो, तो ट्रायंगल वाला हो गया, क्वाड्रिलेटरल पार्ट हो गया। एक टर्म इसमें और आता है बेटा, वो आता है बेटा इक्विडिस्टेंस। क्या टर्म आता है बेटा? इक्विडिस्टेंस। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इक्विडिस्टेंस का टर्म देखो क्या होता है, चालू है ना। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका पॉइंट दिया गया है वो बाकी सारे पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, है ना। मतलब कहने का ये है कि कोई एक पॉइंट होगा, सपोज एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस पर है पी और क्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, एक ए पॉइंट है और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में पाया जा रहा है किससे? पी और क्यू से। दैट्स कॉल्ड इक्विडिस्टेंस। इसके लिए डायग्राम नहीं बनाना, आपको सीधा लिखना पड़ेगा कि यहां पर पी ए इक्वल होगा पी बी के, सॉरी क्यू ए, है ना। मतलब ए जो है वो पी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, क्यू से भी इक्वल डिस्टेंस पर है ना। जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा, मतलब यहाँ पर ए इक्वल डिस्टेंस पर है तो पी ए और ए क्यू आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में पाया जाएगा। एक और आ जाता है बेटा यहाँ पर, पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू आर। तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी ए ही ले लो, तो पी क्यू आर, ए इज इक्विडिस्टेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए से पी की डिस्टेंस सेम, ए से क्यू की डिस्टेंस सेम, आर से क्यू की डिस्टेंस सेम। तो इनको सेम कर देना, कुछ ना कुछ रिलेशन निकल आएगा। तो अगर टर्म आपका रखा है इक्विडिस्टेंस और जो पॉइंट दिया गया है वो बाकी सारे पॉइंट से समान दूरी पे लाई करेगा, ये समझ में आता है आपको? ठीक है। ट्राइसेक्शन और बाइसेक्शन का मतलब जानते हो, बाइसेक्शन का मतलब दो पार्ट, ट्राइसेक्शन का मतलब है तीन पार्ट। ये आपने क्वाड्रिलेटरल वाले में आप कहीं प्रूफ में पढ़ा था कि कोई लाइन तीन सेक्शन में काट रही है तो तीन इक्वल पार्ट हो जाएंगे, दो सेक्शन में काट रही है दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन पढ़ लेंगे, बट इस टाइप का क्वेश्चन आता है इक्वि डिस्टेंस के टर्म में, तो इक्वि डिस्टेंस का मतलब क्या होगा वो आपको समझ में आ गया। बाकी वहां पे जो पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये हटा दूं क्या बेटा? हाँ, क्वाड्रिलेटरल का ही मान। पानी की बोतल कैरी करो, मटका भी जुगाड़ लगाऊंगा, देखता हूँ। मेरे में भी नहीं, मैं अंदर डाल के लाता हूँ। चलो देखो बेटा, इक्विडिस्टेंस कंसेप्ट हो गया। अरे बातें पहले 2 मिनट में चालू कर देते हो। हाँ लिखो, ये देखो नोट पॉइंट। ऐसा बोला जाएगा, पॉइंट ऑन, पॉइंट लिखा है बेटा, पॉइंट ऑन
x axis is equidistance from P and Q. ये आपके दो पॉइंट हैं P और Q, वो किसी x एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पर है। तो लेट जो पॉइंट होगा उसे हमें क्या मानना पड़ेगा, A और O उसका पॉइंट होगा x, 0। क्या पॉइंट होगा, x, 0। तो कभी कभी आपको जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर है वो दिया नहीं जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को बताना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा उस कंडीशन में बोल क्या रहा है। तो इसमें बोल गया कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है वो पी क्यू से इक्विडिस्टेंस पर है, तो उस x एक्सिस के पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। अब कौन इक्विडिस्टेंस पर है, a, बोलो ना। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के? मतलब बोला है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम मैंने मान लिया a। अब वो a पॉइंट है वो है किस चीज पर, x एक्सिस पर, तो उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होने वाला है, y जीरो होगा। तो मुझे उस a पॉइंट का इतना तो पता है कि y तो कंफर्म जीरो होगा, है ना। और वो खुद जो पॉइंट है वो पी क्यू से क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब है AP और AQ दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस। समझ में आया? चलो उसी के हिसाब से point on y axis is equidistance from P and Q। अब यहां बोलो क्या करोगे, तो सबसे पहले let point on y axis, क्या मान लो इसको बेटा, B मान लो, और पॉइंट बोलो 0, y, क्योंकि पता है अगर y एक्सिस पे तो जीरो x तो जीरो होने वाला है। जब x जीरो होगा तो फिर ये पॉइंट बनेगा, और ये खुद पॉइंट इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये इस पॉइंट, दोनों पॉइंटों के साथ जो डिस्टेंस बनाएगा वो इक्वल कहलाएगी। तो दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो हमें अननोन पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। डन, नोट कर लो। और हम बैठ के देख रहे होते हैं। चलो देखो, एक चीज समझ में आई, अगर पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है तो किस तरीके से लिखा जाएगा। डन। चलो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे या कुछ टर्म्स थे जो एक्सरसाइज आपकी 7.1 में आपको पढ़ने थे। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आ सकते हैं एक एक करके। तो अगर 7 पॉइंट बुक हो तो निकालो 7.2 का 7.1 का सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था अपना, डिस्टेंस निकालनी थी हमने। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ो जरा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स निकालनी है। पहला पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट ए पॉइंट आपका 0,0 है और बी पॉइंट बोलो 36 और 15, और दूसरा नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0, 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, डिस्कस सेक्शन 7.2। 7.2 का सेक्शन में जो आपके पॉइंट्स देखे थे, देखो बेटा ए और बी जो टाउन थे वो कितनी डिस्टेंस पर हैं, वो एक्चुअल में यही है। मतलब यहाँ पर चेक करो, ए और बी और ये, तो ए पे कितना चला वो 36 किलोमीटर, और बी पे और ऊपर की साइड कितना चला 15 किलोमीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 36, 15। इट मीन्स से डेट आप इसमें जो डिस्टेंस निकालोगे वो किलोमीटर्स में निकलने वाली है, और वो एक्चुअल में उन दो टाउन की डिस्टेंस भी हो जाएगी। ठीक है, तो लेट पॉइंट ए और बी हमने माना। ठीक है, हियर वी गो। तो वी नो डैश, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है और एक पॉइंट ओरिजिन है तो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा ओरिजिन, और ये क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहां पर डी कितना निकलेगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी,
अंडर रूट 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। मुझे ए और बी पॉइंट की बेटा क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दो आपके दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या मान लिया, पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया। उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और वो जो डिस्टेंस होगी वो सेक्शन 7.2 में दो टाउन की डिस्टेंस के बीच में है। ठीक है, दो टाउन की डिस्टेंस के बीच में। चलो तो बेटा 36 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, बोलो 36 का स्क्वायर, 36 का 6 3 कैरी, 6 3 का कितना होता है 18, 18 टू का 2 टाइम्स करो तो कितना हो जाएगा 18 टू 30, 18 टू का कितना होता है 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, कितना आंसर आ रहा है 1316। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 6 5 11 हासिल लगी 1 4 हो जाएगा ये 5। 1541 कितना आ रहा है बेटा 1541। चेक करो 1541 किसका स्क्वायर निकल सकता है। एक सिंपल ट्रिक है, लास्ट डिजिट का कितना है 1, लास्ट डिजिट कितना है इसका 1, 1 है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, या तो 9 होगा या 1 होगा, 9 होगा या फिर 1 होगा। दूसरा चेक करो। अच्छा और दूसरी ट्रिक बताओ क्या होती थी, आगे के डिजिट निकालने की, आगे के दो डिजिट्स किसके बीच के स्क्वायर हैं 3 और 4 के बीच में, छोटा नंबर लेते थे तो 31 होगा या 39 होगा। अब मुझे बताओ 36 का कितना है 3, तो अब ये 31 का तो आंसर हो नहीं सकता, 225 ऐड हो रहा है तो किसका आंसर होगा 39 का। अब ये तरीका थोड़ा गलत है बेटा, वैसे ये निकालने का तरीका क्या है बेटा, गलत है। गलत क्यों है बेटा, हमको नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा भी कि निकलेगा। ये बात सही है कि इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर निकले ही निकले, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, निकालना पड़ेगा। और निकालने के तरीके आपके दो तरीके हैं, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं हमेशा कहूंगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंसो तो कौन सा मेथड लगाओ बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजी पड़ेगा, और कभी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन फंसेगा, ये नहीं फंसेगा कभी। चलो तो दो का कॉम्बिनेशन पीछे से बनते हैं, बोलो 3 3 जा 9, कितना बचा 6 4 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, किसका मल्टीप्लाई करोगे 9 का कर लो, 9 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54, 54 और 8, 54 के बाद और 8 जोड़ोगे 62 आएगा क्या, सिक्सटी टू आएगा ना। हाँ अब देखो ये परफेक्ट, इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं निकलेगा। चलो एक बार चेक करो आप लोग, एक काम करो 39 का बोल निकाल के दो ना 39। थर्टी नाइन इंटू 39 करके दो, कितना आ रहा है 1521। अब इसका करके देख लो सर, यहाँ गलत ना हो। 36 का 6 का स्क्वायर तो 1296 आ रहा है। अच्छा गलत क्यों हो गया देखें, 6 का स्क्वायर होगा 36, 3 आ जाएगा 36 18, 18 दूनी 36 होता है ना, 36 होता है, 36 होगा और 36 में 39 9 आ जाएगा, 3 कैरी आएगा, 3 का 3 9 9 और 3 9 3 कितने हो जाएंगे 12, 1296, 1296। अब 1296 में 2 2 5 ऐड करो
तो 1 कैरी आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, हाँ तो 1 5 2 1। तो यहाँ पर कितना होगा बेटा 2 1, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 0। तो अब आ जाएगा प्रॉपर आंसर यहाँ से कि ए बी कितना हो जाएगा बेटा 39 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा सेक्शन 7.2 देखो यहाँ यूनिटी लिखोगे, डिस्टेंस में आपको यूनिटी लिखना पड़ेगा। सेक्शन 7.2 में डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज 39 किलोमीटर। ठीक है, तो सेक्शन 7.2 में उसकी यूनिट ऑलरेडी दे रखी थी, किस रूप में दी गई थी बेटा, किलोमीटर के रूप में। तो सेक्शन 7.2 के हिसाब से 39 किलोमीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस में जब भी कोई यूनिट आती है तो उसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, यूनिट लिखोगे, तो डिस्टेंस निकल के आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा अच्छी बात लिखी है, और वो अच्छी बात कौन सी है कि आपके पॉइंट्स हैं 1,5, दूसरा पॉइंट है 2,3 और तीसरा पॉइंट है -2, -11। आपके 3 पॉइंट्स दिए हैं और चेक करो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, ये पॉइंट्स कैसे चेक करने बेटा, कोलिनियर हैं या नहीं। टाइम कितना हो गया, चलो देखो, ये देखो, तो इधर समझो, पहले लेट कर लो, यहाँ पर लेट आप करके लाओगे। ठीक है, लेट करके लाना है आपको, पहले तो समझ लो। तो लेट ए पॉइंट आपका हो जाएगा 1,5, बी पॉइंट हो जाएगा 2,3 और सी पॉइंट हो जाएगा -2, -11। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम a और b के पॉइंट की। क्या निकालेंगे बेटा, a और b, जिसको हम मानेंगे x1 और y1, और b को हमने क्या माना, x2 और y2। ठीक है, इसके हिसाब से a b की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो x2 माइनस बोलो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर बोलो 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो इधर बोलो कितना आ रहा है बेटा, 1 का स्क्वायर, और इधर कितना आएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ बोलो कितना आएगा 1 + 4। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा √5। डन। चलो दूसरा पॉइंट निकालेंगे बेटा हम किसके बीच में, ए और सी के बीच में। ए का पॉइंट बोलो 1,5, जिसको हमने यहाँ पर x1 और y1 बाल रखूंगा, और सी को तुम्हारा बोलो -2 -11, जिसको हमने क्या मानूंगा, x2 और y2। आप क्या होते हैं ना, कभी कभी बुक अलग बुक्स पढ़ोगे या फिर कोई टीचर से पढ़ोगे तो वो क्या करेगा, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेगा। तो फिर क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इन फॉर्मूला बेस्ड में, फिर फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे हम, हर बार मान अलग अलग लेंगे, हमेशा x1 और y1 x2 ही मानना है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ बताओ AC की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी बेटा, फॉर्मूला नहीं लिखना है, सीधा बताओ, x2 - x1 तो -2 - 1, और इधर बोलो -11 - 5। ठीक है, -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और -11 - 5 कितना हो जाएगा, -16 का स्क्वायर। ठीक है, और बोलो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। तो यहाँ से रूट कितना निकलेगा 265। कितना निकलेगा बेटा 265। डन। चलो एक तीसरा पॉइंट भी निकालोगे, कैसे बेटा, B का पॉइंट 2,3 है, इसको हम क्या मान लेंगे x1 और y1। C को क्या मान लेंगे 2 - 11, इसको मानेंगे x2 और y2। ठीक है, अब इसका यहाँ से B से निकालो, तो x2 माइनस बोलो -2 - 2। अच्छा इधर सुनो, यहाँ समझ में आ रहा था ना क्या हुआ था,
-2 माइनस बताओ, यहाँ भी समझ में आ गया होगा। इधर तो और दूसरा बोलूं, -11 -3 का होल स्क्वायर, -11 और -3 है ना, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और उसके बाद x/2 की वैल्यू है ना, y1 की वैल्यू। चलो कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा, -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोलो 16, 14 का स्क्वायर बोलो 196, कितना आ रहा है, छः और छः 12, एक कैरी गया 10 और 11, एक कैरी आ जाएगा 222, है ना। तो आपकी 3 डिस्टेंस निकल के आई, 3 डिस्टेंस निकल के आई। क्या तीनों डिस्टेंस में सबसे छोटी 2 डिस्टेंस कौन कौन सी हैं, 212 और 5, 212 और 5 को मिला के भी जो डिस्टेंस आ सकती है 265, नहीं आ सकती। तो देखेंगे बेटा, हियर वी गो। तो यहां पर देखो, यहां पर देखने को मिला कि कौन कौन सी डिस्टेंस बेटा, ए बी को सम किया मैंने किसके साथ बेटा, बी सी से, ठीक है, और ए बी का सम किया बी सी से, और नॉट इक्वल टू क्या आया, ए सी। मतलब दो छोटे वैल्यूज का याद रखना, सम दिखाना नहीं होता है, बट आपको हाँ दिखाना तब होता है जब होंगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू ए सी। सो ए बी सी, क्या बेटा, ए बी कितना है 5, और दूसरी छोटी कौन सी है बेटा, बी सी। तो मैं किसको ऐड करूंगा, ए बी और बी सी को ऐड करूंगा, दिखा दो अगर चाहते हो, फिर वरना भूल जाओ। ए बी कितना आया बेटा 5, और ये कितना आया 212, क्या ये इक्वल है बेटा 265 के, नहीं इक्वल है। कभी कभी हिच्ची फंसा देगा बोर्ड्स, कैसे फंसा देगा, अच्छा थोड़ा सा इमेजिनेशन लगा, 5 का अंडर 2 पॉइंट समथिंग निकलता है, 4 के बाद का है तो 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ठीक है, 2.2 समथिंग, ये तो 2.2 हो गया। 212 14 के बाद का है और 15 से पहले का है, तो 14 पॉइंट समथिंग 5 मान लो, है ना। ये 265 कितने का है, 289, मतलब 17 से पहले 16 के आस पड़ोस का है ना। तो 14 + 2 16 भी तो आते हैं। तो वैसे भी अंडर रूट तो ऐड हो नहीं सकते ना, इरेशनल नंबर कब से ऐड होने लगे, नहीं ये रैशनल फॉर्म में है सारे, ये रैशनल फॉर्म है ना, अभी इनको खोला, हाँ अंडर रूट्स, इन दोनों का सम इसके बराबर तो नहीं हो रहा, पर मे भी पॉसिबल इनके जो निकालो वो इक्वल हो जाए, ठीक है, हाँ तो चेक करने पड़ेंगे, ऐसे जरूरी नहीं कि होंगे ही, ठीक है। देखो सिंपल बताऊं आपको, जब आपके जब पॉइंट्स इक्वल होंगे, जब आपके पॉइंट्स इक्वल होंगे तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस वहां प्लस करती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो ए बी सी यहां पर कैसे हैं बेटा, कोलिनियर।